अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हज 2026 24 मई से 29 मई के बीच में परफॉर्म किया जाएगा। हर साल करोड़ों लोग अलग अलग देशों से मक्का जाते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम हज के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोग कंफ्यूज्ड और डरे हुए होते हैं, खास करके हमारे बुजुर्ग हजरात। हज के दिनों में क्या करना होता है, क्या करना नहीं होता, एहराम की हालत में क्या अलाउ होता है, क्या अलाउ नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आइए करते हैं शुरू। हज जो है इस्लाम के मेन पिलर्स में से एक पिलर है जो हर मुसलमान पे फर्ज है। लेकिन हज पूरा करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। जब वो कंडीशंस पूरी होती है तभी आपके ऊपर हज फर्ज होता है। तो ये कुल मिलाकर 7 कंडीशंस है और इसमें जो 7th नंबर की है ये सिर्फ औरतों के लिए है। तो ये 7 कंडीशंस कुछ इस तरह है। नंबर 1 इस्लाम, यानी आप मुसलमान होने चाहिए। नंबर 2 मेंटल स्टेबिलिटी, यानी आप मेंटली स्टेबल होने चाहिए, आप साइको वगैरह नहीं होना चाहिए। नंबर 3 बालिग, यानी इस्लाम में आमतौर पर 13 साल की उम्र में इंसान बालिग हो जाता है। चौथी फाइनेंशियल कंडीशन, यानी आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए आप हज को आने और जाने का खर्चा उठा सके। और अगर आप हज के लिए अकेले जा रहे हैं तो जब आप हज के लिए गए होंगे तो आपके पीछे आपकी फैमिली बिना किसी से कर्जा लिए रह सके, इतना पैसा अगर आपके पास है तो यस आप हज के लिए एलिजिबल है। नंबर 5 फिजिकल हेल्थ, यानी फिजिकली फिट होने चाहिए। नंबर 6 रास्ता अमन वाला, यानी अगर मिडल ईस्ट में या सऊदी में अगर वॉर शुरू है तो आप नहीं जा सकते, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो भी आप नहीं जा सकते, यानी रास्ता आपका अमन वाला होना चाहिए। और ये जो 7th नंबर की जो कंडीशन है ये सिर्फ औरतों के लिए, यानी औरतों के लिए महरम होना। महरम यानी या तो आपका भाई, बेटा, बाप या फिर आपके शौहर, इन चारों में से एक का होना जरूरी है। तो ये 7 कंडीशन है दोस्तों हज फर्ज होने के लिए। अगर ये 7 कंडीशन आपकी फील होती है तो यस आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। और एक खास बात, ये 7 कंडीशन पूरी होने के बाद भी अगर आप जानबूझकर हज अदा नहीं करते तो आप सख्त गुनहगार होंगे। आप जानते हैं हज कौन से महीने में अदा किया जाता है? हज जो है ये जुल्हिज्जा की 8 से 13 तारीख के बीच अदा किया जाता है। तो हज टोटल 6 डेज का होता है। इसमें हर दिन क्या क्या होता है आइए आपको बताते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि हम हज के लिए कैसे जा सकते हैं। अभी हम फिलहाल इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया के लिए आप बाय एयर ही 2 रास्ते, या तो आप गवर्नमेंट की हज कमेटी के लिए अप्लाई करें या फिर आप प्राइवेट टूर्स भी ले सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उनका नाम हज कमेटी की लिस्ट में नहीं लगा तो हम हज के लिए नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्राइवेट टूर्स भी ले सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन फैसिलिटीज भी आपको उतनी ही अच्छी मिलती है। तो आइए हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। 7 दुल्हिज्जा या फिर उससे पहले आप कभी भी मक्का चले जाए, उसके बाद में आप अपने होटल्स में रेस्ट करिए और 8 जुल्हिज्जा की सुबह आप फजर अदा करके या फजर से पहले आप गुस्ल कर लें। और अच्छी तरीके से गुस्ल करने के बाद आपको एहराम बांधना है। और एहराम बांधने का तरीका कुछ इस तरह है। मर्दों के लिए 2 सफेद चादर, निचली चादर को नाफ के ऊपर से कमर पर लपेट कर बांध ले, दूसरी चादर को दोनों कंधों पर डाल ले। तवाफ के वक्त सीधा कंधा खुला रखे। औरतों के लिए उनके आम सिले हुए पाक साफ कपड़े ही उनका एहराम है। बस अपना सर अच्छी तरह ढक ले और चेहरा खुला रखे। एहराम बांधने के बाद में आपको कोई परफ्यूम वगैरह भी नहीं लगाना है। और एहराम बांधने के बाद में आप एक छोटा सा बैग अपने पीठ पे भी टांग सकते हैं या फिर अपने सीने पे टांग ले और उसके अंदर ज़रूरत की चीज़ें रख ले, जैसे कि मेडिसिन वगैरह, बिना खुशबू वाला सैनिटाइज़र रख सकते हैं। ऐसी आपका मोबाइल, ऐसी ज़रूरत की चीज़ें आप उस बैग में रख सकते हैं। अब एहराम बांधने के बाद में आप निकल जाएंगे मीना के लिए। मीना पहुंचने के बाद आप अपने अपने मुल्क के टेंट में चले जाएंगे। और गवर्नमेंट टेंट्स अलग होते हैं और प्राइवेट टेंट्स अलग होते हैं। अब आपको पूरा दिन यही निकालना है और यहाँ कम से कम 5 नमाजें आपको यही पढ़नी है। अक्सर लोग सुबह मीना आकर जोहर की नमाज मीना में अदा करते हैं। टेंट में आकर आप थोड़ा रिलैक्स होकर इबादत में लग जाएंगे। फिर जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर आप यही पढ़ेंगे। घबराइए मत, मीना में आपको टेंट के अंदर एक मैट्रेस वगैरह भी मिल जाएंगी और उनकी तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा जिसके अंदर ज़रूरत की चीज़ें होती है। और खाना पीना आपको सब यही मिलेगा। आजकल तो टेंट्स में AC वगैरह भी लगे और कूलर्स तो ऑलरेडी रहते ही है। और वॉशरूम वगैरह की भी आपको पूरी फैसिलिटीज़ और अच्छी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। और यहीं आप पूरा दिन इबादत में गुजार कर फजर पढ़कर अराफात के मैदान के लिए निकल जाएंगे। एक बात याद रखिए, क्योंकि 9-10 तारीख को आपको बिना किसी टेंट के, बिना किसी मैट्रेस के रहना पड़ेगा, तो आप 8 तारीख को इधर उधर ज़्यादा ना घूमें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, एनर्जी वेस्ट मत करें, आराम करते हुए इबादत करें। अब डे टू 9 जुल्हिज्जा अब आप फजर पढ़कर आप मीना से अराफात के लिए निकलेंगे। मीना से अराफात की दूरी कम 10 से 12 किलोमीटर है। अक्सर लोग पैदल ही निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको बसेस भी मिल जाएंगी और ट्रेन भी मिल जाएंगी। अराफात पहुंचकर सूरज डूबने तक आपको यहीं रुकना है और ये हज का रुकने आज़म भी है और यहाँ टेंट्स का इंतजाम भी होता है। अब आप सूरज डूबते ही यानी मगरिब के वक्त आप निकल जाएंगे मुजदलिफा की ओर। अराफात से मुजदलिफा की दूरी करीब 7 से 8 किलोमीटर के बीच है
और याद रहे, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, आपको मगरिब की नमाज मुजदलिफा में ही पढ़नी है। अराफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी। मुजदलिफा पहुंचने के बाद में मगरिब की और ईशा की नमाज इकट्ठा पढ़े, यानी भले मगरिब की नमाज पढ़े और उसके फौरन बाद ईशा की नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद आपको फजर तक यहीं रुकना है। मुजदलिफा में ही आपको शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ भी जमा करनी है। 10 ज़ुल्हिज्जा के लिए सिर्फ 7 कंकरियाँ, क्योंकि 10 तारीख को आपको सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। और अगर आप सिर्फ 12 तारीख तक रुक रहे हैं तो 49 कंकरियाँ जमा कर ले, और अगर आप 13 तारीख तक रुकने वाले हैं तो 70 कंकरियाँ जमा कर ले। याद रख के कंकरियाँ जो है चने के दाने के साइज के बराबर होनी चाहिए। और कंकरियाँ जमा करने के बाद उसे एक बार अच्छी तरह से साफ कर ले। अब कंकरियाँ जमा करने के बाद में आपको रात यहीं गुजारनी है। एक बात याद रखिएगा, मुजदलिफा में आपको खुले आसमान के नीचे बिना किसी मैट्रेस वगैरह के, बिना किसी टेंट्स के रात गुजारनी होगी। इसका ख्याल रखिएगा। 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन आपको फजर पढ़कर मुजदलिफा से फिर से मीना वापस चले जाएंगे। अब डे 3, 10 ज़ुल्हिज्जा यानी ईद उल अदा का दिन। ये दिन काफ़ी बिजी होता है क्योंकि आपको इस दिन काफ़ी काम करने होते हैं। सबसे पहले आपको मीना पहुंचने के बाद में जमरतुल अकाबा यानी बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है। कंकरियाँ मारने के बाद आपको जानवर की कुर्बानी देनी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कुर्बानी मंडी जाकर ही करनी है। आजकल के सऊदी गवर्नमेंट ने अडानी काउंटर्स बनाए जहाँ से आप कूपन खरीद कर वो आपकी तरफ से कुर्बानी कर देते और आपको बता देते। जैसे ही कुर्बानी की खबर मिलती है या फिर आप कुर्बानी कर लेते, उसके बाद आपको हल्क करना है, यानी आपको अपना सर मुंडवाना है। मर्द अपना पूरा सर मुंडवाते हैं और औरतें अपने थोड़े से बाल कटवाती है। बाल कटवाने के बाद यानी हल्क करने के बाद अब आपका एहराम जो है वो खुल जाएगा। लेकिन याद रखिए, अभी भी आपकी बीवी से मिलना आपके लिए हलाल नहीं होगा। और ये काम होने के बाद अब इसके बाद तवाफ़ ज़ियारा यानी फिर मक्का जाकर आपको काबा का तवाफ़ करना है और सफ़ा और मरवा की साई करनी है। ये सब हो जाने के बाद आपके लिए सब हलाल हो जाता है। डे 4 और डे 5, और ये दोनों दिन मीना में गुजारे जाते हैं। इन दोनों में आपको तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी होती है। पहला शैतान जमरतुल सुगरा, इसको 7 कंकरियाँ मारनी। बीच वाला जमरतुल वुस्ता, इसको भी 7 कंकरियाँ मारनी। और सबसे आखिर में बड़े वाला यानी जमरतुल अकाबा, इसको भी 7 कंकरियाँ मारनी। यानी टोटल आपको 21 कंकरियाँ मारनी है। और अब अगर आप चाहे तो 12 ज़ुल्हिज्जा के दिन आप असर पढ़ने के बाद आप चाहे तो अपने अपने मुल्क के लिए रवाना हो सकते। अब डे 6, 13 ज़ुल्हिज्जा, ये जो दिन है दोस्तों ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग 12 तारीख के दिन अगर आपने अपने मुल्क किसी कारण से नहीं जा पाए, वो 13 की दोपहर तक रमी यानी शैतान को कंकरियाँ मारते और फिर हज के मनासिक ख़त्म हो जाते। इसके बाद आपको विदाए तवाफ़ यानी फेयरवेल तवाफ़ करना है। अपने घर रवाना होने से पहले हाजी लोग काबा का एक आखिरी तवाफ़ करते और ये तवाफ़ हो जाने के बाद हज का मुकद्दस सफ़र ये पूरा हो जाता है। तो ये थे दोस्तों हज के 6 दिन जो हमने आपको डिटेल्स में समझाए। आई होप आपकी जो परेशानियाँ थी इस वीडियो देखने के बाद में वो दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं एहराम की हालत में आपके लिए क्या अलाउ होता है और क्या अलाउ नहीं होता है। अब एहराम की हालत में क्या अलाउ होता है? गुस्ल करना, बिना खुशबू वाले साबुन का यूज़ करना, रिंग या वॉचेस पहनना, अम्ब्रेला का यूज़ करना या फिर कंबल या चादर का यूज़ करना सोते वक्त, ये सब चीज़ें एहराम की हालत में अलाउ होती है। अब क्या अलाउ नहीं होता? सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर और चेहरा ढकना, खुशबू लगाना, बाला नाखून काटना, शिकार और लड़ाई करना, जौज़ैन के ताल्लुकात और निकाह। तो ये सब चीज़ें से दोस्तों जो आपको एहराम की हालत में ध्यान रखनी है। एक छोटी सी टिप, आप अपने साथ पानी की बोतल, अम्ब्रेला और एक एक्स्ट्रा एहराम सेट ज़रूर रखें, ताकि अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए या फट जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा एहराम का सेट होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।